या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। आज नवरात्रि पर्व का छठा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बड़ी ही आसानी से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साधक के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट होते हैं। अब आप सुनिए माँ कात्यायनी की पुण्य फलदायिनी कथा। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और महर्षि कात्यायन अपनी तपस्या के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन के कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि माता रानी उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसीलिए कात्यायन ऋषि ने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन की ऐसी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखा और उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े ही प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय के पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा और उसका अंत भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको किसी का भी डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज को मिलाकर एक देवी को उत्पन्न किया। वे देवी ही माँ भगवती जगदम्बा थी। महर्षि कात्यायन ने ही इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत रूप से पूजा की थी। इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी की एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ पर अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी के दिन देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा। साथ ही दुर्गा देवी का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना जी के किनारे पर देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। वहीं स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठवें दिन देवी दुर्गा के इन स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्त उनके दर्शन पाते हैं। देवी के इन स्वरूप की पूजा करने से भक्तों में एक अद्भुत ही शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली वेला में किया जाना चाहिए। माँ कात्यायनी का गुण शोध कार्य का है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में माता कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक होता है। इनकी कृपा से ही जो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माता रानी वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई थी। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित होता है। माता रानी का वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी ही आसानी से
चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय जैसे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप को नष्ट करने के लिए माता रानी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। देवी कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ कात्यायनी की पूजा करने से अविवाहित लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है और माँ कात्यायनी की आराधना से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को सफलता, प्रसिद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। हे माता रानी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा, जय भवानी।